वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी। बाबर आजम के वालिद साहब ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक तहरीर लिखी, उस तहरीर के अंदर उन्होंने अपने बेटे की जल्द T20 के कप में वापसी का भी इंदिया दिया। उन्होंने कहा परफॉर्मेंस दिखा के वो जल्द वापस आएगा, नेशनल कप में परफॉर्मेंस दिखाएगा और साथ साथ PSL जो आने वाला है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और साथ साथ उन्होंने नाकदीन को भी कहा कि अल्फाजों का चुनाव जो है वो बेहतर अंदाज में कीजिए। मैं इस बात तक उनको एग्री करता हूँ कि किसी पर भी तनकीद की जाए तो वो अल्फाजों का चुनाव बेहतर होना चाहिए, तहजीब के दायरे के अंदर होना चाहिए। ऑब्वियसली महज़ब माशरा है, किसी पर भी तनकीद करें तो ऐसी तनकीद करें कि बाद में उसके साथ नज़रें मिलाई जा सकें, लेकिन परफॉर्मेंस भी आप उस तरह की दें कि जब आप ग्राउंड में से बाहर निकलें, अवाम में जाएं तो अवाम के साथ नजरें मिला सकें। ये ना है कि आप मुंह छुपा के घूमते रहें। पिछली दफा आपने लास्ट टाइम कब मैन ऑफ द मैच लिया था आपको खुद नहीं पता, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने मैन ऑफ द मैच कब लिया। और दूसरा, अगर आप मेंटोर हैं, मैं कोच की तो बात ही नहीं कर रहा, कोच के लिए आपको भी क्रिकेट खेलना लाजमी होना चाहिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना लाजमी होना चाहिए, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि आप उनकी कोचिंग कर रहे हैं तो जनाब आप बिल्कुल कर सकते होंगे। लेकिन मेंटोर का काम ये होता है कि हौसला अफजाई करें, लेकिन सबसे पहले उसकी गलतियों की निशानदेही करें। उनको बताएं कि जनाब आप अपने लिए ज़्यादा खेल रहे हैं और अपने वतन के लिए ना होने के बराबर खेल रहे हैं, और जिसकी वजह से आज इस नहज पर आप पहुंच चुके हैं। क्योंकि कहते हैं जनाब झूठ के पांव ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं, पकड़े जाते हैं कि आप किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस से बेईमानी कर रहे हैं। नुमान भाई सॉरी, आपकी बात बीच अधूरी रह गई थी, मैं माजरत खाऊं। आप ना कह दीगा कि सर जी मेरे साथ नाइंसाफ, और मैं जल्दी जवाब दूंगा और मेरे जवाब से सलमान आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ जाएगी। अच्छा सलमान, इससे बात यह है कि चले इन्होंने कहा है कि कोच, मैं कोचिंग की बात कर लूँ तो ये कोच तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें टेक्निकल आती हैं। आपकी ग्रिप का आता है, आपका स्टांस आता है, आपका हेड कहाँ जा रहा है, आपका फुटवर्क कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आती है। अब आ जाए मेंटली बात, तो मेंटली बात मैं मान सकता हूँ। जब आपने देखिए बाबर आजम को हमने अपने सामने खेलते हुए देखा, बचपन से देखा, क्योंकि हम उस वक्त क्रिकेट छोड़ रहे थे, इन्होंने एक क्रिकेट में आए थे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने इनको देखते रहे। तो सेल्फिशनेस जो थी इनकी शुरू से थी बैटिंग में। तो असल में आपने क्या किया, अपने बेटे में सेल्फिशनेस डाल के रख दी, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होते। देखिए शुरू में आप तो समझते हैं यार सेल्फिश खेल रहा हूँ, ठीक है आप, लेकिन जब मुल्क के लिए आते हैं ना तो वहाँ सेल्फिशनेस नहीं होती। वहाँ आपने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी, अपनी धड़ की बाजी लगानी है, दिलेरी दिखानी है, पॉजिटिव अप्रोच लानी है, तब आप अपने मुल्क को जिता सकते हैं। तो ये सारी बातें इस तरह करके देखें, तनकीद होगी जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप पे तनकीद होगी, तो आपको तनकीद को बर्दाश्त करना है, और जो 22 गज की जगह है ना, आपने वहाँ परफॉर्म करना है। अब बाबर आजम अब इतने दिनों से, अब तो देखें हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कोई भी, अभी आप इंग्लैंड का कप्तान उठाएं, हारे, उसने वो दे दी, अपनी रिटायरमेंट दे दी, कप्तानी छोड़ दी। स्टीव को देखें, इसमें स्टीव स्मिथ उसकी देखें, उसने जाते ही बात वहाँ पे अपना अनाउंस कर दिया था सर जी, 2 दिन पहले उसने। ठीक है, तो ये बड़े माइंडेड लोग होते हैं, दिलेर लोग होते हैं जो ये फैसला करते हैं। हमारे यहाँ तो करता ही नहीं। अब आकिब जावेद बात कर रहे हैं कि यार हम बना नहीं सकते थे, हम एकदम टीचे। अबे भाई आप तो पहले जाओ वापस, आप तो फैसला कबूल करो। क्या आज मैंने देखा है कि वो जो गिलस्पी है ना, उन्होंने उनका एक और बयान आया, गालिबन आज मैं देख रहा था, उनका बयान चल रहा था। बेसिकली सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है कि अब इसको इंडिया की बी टीम भी शिकस्त दे सकती है। अच्छा, इसमें उन्होंने गलत बात कोई नहीं की। मैं तो सी टीम पे भी कह दूंगा कि सी टीम भी आके पाकिस्तान का जो लेवल है ना इस वक्त क्रिकेट खेलने का, आपको शिकस्त दे के वो चले जाएंगे। लेकिन जेसन गिलस्पी ने ये बात की कि सुनील गावस्कर को उन्होंने कहा कि आपका ये जो बयान है ना वो सच्चाई से बिल्कुल मुनाफी है, मतलब सच्चाई इसमें हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। फिर उन्होंने आगे उसको लिखा कि उस टैलेंट को चुनेंगे तो वो आगे आके खेलेंगे ना। आपका सिलेक्शन ऐसा है कि आप टैलेंट को आगे आने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही आप खेले हुए चले हुए कारतूसों को लेकर आते हैं, तो उन्होंने कहा टैलेंट आप पिक करने दें और उनको 6 महीने का टाइम दें, ये टीम हर एक को हरा सकती है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन गिलिस्पी कह रहा है पाकिस्तान की कल्चर के बारे में। अच्छा सलमान, हमारे आंखें बंद। सलमान, इसमें अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं 5, 6, 7 साल, 8 सालों में, आपके पास कोई लेजेंड प्लेयर तैयार ही नहीं किया आपने। सारे एवरेज प्लेयर आते रहे आपकी टीम में, बाहर होते थे। देखिए ये 34-35 लड़के, इनके गिद्धी क्रिकेट घूम रही है,
क्योंकि ये एक लॉबी का हिस्सा है। तो 34 फिर भी ज्यादा ठीक है। कह दिया आपने सर, दिल खोल के बात की ठीक आपने है, थोड़ी। वो उसमें नजर आता है। 5-6 सालों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो आए, खेले, चले गए, परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर आके चले गए, बहुत अरसे तक टीम के अंदर रहे क्योंकि इन्फ्लुएंस की वजह से। अब इधर भी यही चक्कर हो रहा है। अब आकिब जावेद की जो बात की, आकिब जावेद पे इतनी तनकीद हो रही है तो उन पे खामोशी से करना चाहिए था, अपनी रिटायरमेंट देते और चाहे वहाँ नहीं, तो खामोश से आकिब बैठ जावेद देते। साहब ने तो जो प्रेस और- कॉन्फ्रेंस की सर, उन्होंने कहा कि जी मेरा तो ये इंटरम पीरियड है, मैं तो 4 महीने के लिए आया था। भाई 4 महीने के लिए आप आए थे, आपने चैंपियंस ट्रॉफी करा दी, हार मान गए, आपको मान लेनी चाहिए ना कि भाई बैड परफॉर्मेंस की वजह से आप नहीं जीत सके। फिर वो इंटरम पीरियड में आप अब ये न्यूजीलैंड के करवाने जा रहे हैं। इंटरम Plus- पीरियड उन्होंने खुद थोड़ी लिया, जो नहीं। देने वाले सवाल उनसे है ना। असल नहीं बात ये है नहीं, सर। मेरा सवाल यही बन रहा है कि आपको इंटरम पीरियड दिया था ना, या तो आप उनसे बोलें कि जी आप मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि 4 महीने में मैं कोई रद्द-बदली नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो जब आप नहीं कर सकते तो ये आपके ऊपर भी नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल नहीं, उन्होंने यही नहीं, बोला कि हम 4 क्या महीने में क्या कोई बाबर रद्द-बदली नहीं कर आजम सकते। को देखिए, बाबर आजम को क्यों नहीं टेस्ट बात? टीम से बाहर करने का फैसला किसका था? इन्हीं का। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम से बाहर करने का फैसला किसका था? इनका आपने था। उस वक्त भी तो रद्द-बदल किया ना, बिल्कुल अब किया। क्यों नहीं हो रहा? देखें सलमान, यही तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये आप बैठ जाते हैं जगह पे और आप सही फैसले नहीं करते, फिर आपके साथ एक बॉलिंग कोच रहा जो वर्ल्ड क्लास बॉलर था, आपने उससे सीखा क्या, बल्कि उसे परेशान करके आपने भेज दिया, वो भी थकार के साइड में हो गया। ठीक है यार, जो करना है करो। उसके आपके नताइज देखें कैसे आ रहे हैं, खतरनाक, कि आपकी क्रिकेट तंजीली की तरफ जा रही है सिर्फ आपके फैसलों की वजह से। तो आप इधर से साइड पकड़ें, दूसरी आप क्या करेगा यार, टीम नहीं बनाएंगे ना, आप क्या होगा, हारेंगे ना। तो लोग अभी तो कौन ये- सा जीत रहा है? बिल्कुल, अभी कौन सा जीत रहे हैं? लोग तो यही कहेंगे ना यार, हाँ हमारी मैं नई ये टीम बन- गारंटी कह सकता हूं नुमान भाई कि इससे कम शर्मनाक तरीके से हारेंगे। बिल्कुल। अभी जिस शर्मनाक तरीके से हार रहे हैं उससे थोड़ा सा लेवल हमारा ऊपर ही आएगा, क्योंकि नया बच्चा आता है, उसको अपनी टीम में जगह बनानी होती है। तो perform यंग कर रहा लेग्स होता है, हाँ। आर ऑलवेज गुड। आप जब आप यंग लेग्स को लेकर आते हैं ना टीम के अंदर, तो उनका एंथुजियास्टिक अलग होता है, उनका एक खेलने का पैशन अलग होता है, तो आप लेकर आए। देखिए सलमान, इसमें अब इंडिया की बात करते हैं ना, अब इंडिया इतना इम्प्रूव कैसे कर गया? इंडिया ने काम किया। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में वॉच करता था इंडिया की, तो उन्होंने 4 टीमें बनाई वनडे के लिए ना, 4 टीमें ABCD। ये आज से नहीं, ये मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। Okay. कि इन्होंने टीमें बनाई। क्यों बनाई? कि हमने इसमें से वनडे के लिए अपने लिए टीम के प्लेयर चुनने हैं, हाँ। सेट करने। फिर उसमें 5वीं टीम इंडिया की जो मेन टीम थी वो खेल रही थी वो टूर्नामेंट। तो उसमें से जो लड़का परफॉर्म करेगा वो पिक होगा इंडिया की टीम में। तो ये कितना टफ कंपटीशन रखा हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन है ही नहीं। सर हमारे यहाँ तो दूसरे कामों में लगे हुए हैं ना, वो तो क्रिकेट को फरोग देने के लिए कर रहे हैं। वो अरे आप कह रहे हो अवाम का टीम्स कसूर बना है, रहे हैं। हमारे यहाँ अवाम का कसूर है, सारा कसूर अवाम का है। इंडिया की अवाम देखो, आज से 10-20 साल पहले जब वो खेल के नहीं आते थे, बिल्कुल। फिर कैसे घरों को जलाते बिल्कुल थे। ऐसे ही है भाई। नहीं देखिए, यार, वो ये भी चीज गलत है वो ना, तो वो भी इंतहा गलत है। पसंदी हो गई है। जज्बात जब है ना, वो देखो चीज़ जज्बात सलमान, हाँ, देखें उस जज्बात चीज़ को हम promote नहीं हर- कर अब वो सकते। जज्बात भी खत्म हो गए, इनसे तवक्का ही खत्म हो गई, तो वो रिएक्शन भी खत्म हो गया, वो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो तवक्का ही नहीं है कि अनफिट खिलाड़ियों को खिलाया हुआ है। अच्छा, इससे सलमान, अच्छा मुझे इसमें- खिला लो, मेरा घर तो बन जाए। अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। आप सबसे पहले एजेंट रखें लेकिन। अच्छा, जी, मैं नुमान मैं एक चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया ने जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल खिलाई थी ना टीम, उनकी उस टीम के अंदर और अभी की टीम के अंदर कुछ 3 से 4 प्लेयर हैं जो कि रिप्लेस हुए थे, वो रिप्लेस हुए थे। अब आप ही देखिए कि उन रिप्लेसमेंट के बावजूद रिजल्ट सेम के सेम है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो प्लेयर्स बहुत इम्पैक्ट प्लेयर थे, वो प्लेयर्स की वजह से भारत की टीम सईद भाई जीती है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो बाहर हुए तो टीम नीचे नहीं आई है। तो बिल्कुल। दैट मींस कि टीम स्ट्रांग है, बिल्कुल ऐसे ही। प्लेयर का उसमें कोई अमल दखल है नहीं। जी सईद भाई। यार सलमान, अभी इसने नुमान ने एक बड़ी बात मुझे याद दिला दी। जो इंडिया का सिस्टम है वो बेसिकली हमारे यहाँ भी कभी कभार सही करते हैं। बोर्ड ऐसा काम कर जाता है कि जो अभी इन्होंने चैंपियंस लीग कराई थी, उसमें भी पांच टीमें थी ना, 4 टीमें। जी। 4 टीमें थी। पूरा पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खेला था। और जो क्रिकेटर हैं जो खेलते हैं, उनके मेंटोर भी इन्होंने सुपरस्टार बना दिए थे। सब सुपरस्टार थे, जिसमें मिसबा भी था, ये भी था, वो भी था। मगर उसकी परफॉर्मेंस से लड़के ले लेते ना ये। मगर उन्होंने जो मेंटोर बनाए थे, जो कोचेस बनाए थे, वो इतने सिस्टम से आउट बनाए थे कि वो तो कभी लाएंगे नहीं नए लड़के। ये सब वो उन्हीं के तो टीम बनी हुई है। मिसबा जब आया था वो बना था। फिर उसके बाद दूसरा आया कौन, वहाब रियाज पहले लेके आया। हमारे यहाँ
प्रोग्राम वही बनते हैं कि नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए, मगर जब तक आप इन लोगों को, जो लोग जिनके ऊपर पीछे से इल्जामात हैं, जो करप्शन में फंसे हुए, जब तक आप बोर्ड से इनको फारिग नहीं करेंगे, जब तक आपकी पाकिस्तान की टीम नीचे से वो टैलेंट नहीं आ सकती। इनके पास मेरे ख्याल में तब एक ऑप्शन है, जो अभी मैं सोच ही रहा था कि अगर मैं समझता हूं कि इतने मुहब्बे वतन है ना हमारे चेयरमैन साहब, तो इनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि पूरी 25 करोड़ की आवाम थोड़ा सा सुकून तो मिले। इनको चाहिए चीफ सिलेक्टर भी सरफराज को बना दें और कोच भी सरफराज को बना दें। शायद हो सकता है उसकी गुडविल इतनी है पाकिस्तान की आवाम के हमें कि शायद हो सकता है ये चीफ सिलेक्टर को, ये चेयरमैन साहब को, अच्छा उसको सरफराज को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी सर। वो अब देखें सरफराज को जब नहीं खिला ले तो वो तो सरफराज का जॉब पे जा रहे हैं। देखें जॉब की बात नहीं सर, सरफराज की अपनी भी बहुत गलती है मुल्क के लिए तो मैं समझता हूं कि वो इतना डिसेंट आदमी है। अगर चेयरमैन या पाकिस्तान लेवल का ऐसा आदमी बात करे उससे कि भाई आप मुल्क के लिए अब आप ये करें काम, तो अवाम भी थोड़ी ठंडी पड़ेगी और चेयरमैन साहब की अप्रोच का भी पता चलेगा कि वाकई ये चाह रहे हैं। अगर अच्छा कैप्टन जरूरी नहीं कि अच्छा कोच हो, उसकी वजह कोच आपकी स्ट्रेटेजी बना के देता है। आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना कैप्टन का काम है ना। नहीं, आपने जो बात बोली, ये जो सरफराज है ना, ये बड़ा जहीन प्लेयर है, ये ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा कर देगा। अभी है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स में इनमें ये ड्रेसिंग रूम कोच है ना। देखिए मेन चीज ये है कि जो हमारी यहाँ नेगेटिव थॉट्स होती है ना, ड्रेसिंग रूम में चल रही होती हैं, टेढ़ी आंखों से बात कर रहे होते हैं, आंखें बंद करके बात कर रहे होते हैं, ये खत्म कर देगा। ये उनके दिल में ऐसी बात डाल देगा कि जो उसके वालिद साहब ने कहा है ना कि मेरे बेटे के लिए, ये अंदर से प्लेयरों के अंदर से वो चीज निकाल सकता है जो बड़े प्लेयर। हुजूर लेकिन एक बात ये भी, अगर आप ये इसको किसी पोस्ट लेके आ जाएं, अगर यूनुस खान को भी लिया है, माहौल अच्छा करना है। यूनुस खान ने, मेरा अपना जाती नहीं, टेम्परामेंट, कोच के लिए टेम्परामेंट बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अब टेम्परामेंट, मियादाद देखें टेम्परामेंट की वजह से नहीं चल पाया, उस वक्त भी उनको कोच लगाया था, नहीं चल पाया। यूनुस का भी अपना एक टेम्परामेंट है। पहली बात तो ये कि देखिए वो इस वक्त कर रहा है कोचिंग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। चलें उसको छोड़ दें। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सारे प्लेयर्स हैं, कोई पैंथर नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई शाहीन नहीं है, कोई ईगल नहीं है, कोई दामाद नहीं है, ये प्लेयर है। सलमान, अभी आपसे ये सवाल है, मुझे तो ये बात करने से मुझे मुतमईन हुआ हूं कि अगर ये डिसीजन हो जाए सरफराज वाला, हाँ, आप क्या समझते हैं कि ये डिसीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं होना चाहिए। सरफराज चीफ सेलेक्टर की तौर पर बहुत अच्छी चॉइस, ड्रेसिंग रूम में बैठना चाहिए। लेकिन नहीं सरफराज ड्रेसिंग रूम में, आपका चीफ सेलेक्टर तो जा रहा होता है सर, दौरे कर रहा होता है टीम के साथ। किस टीम का चीफ सेलेक्टर दौरे कर रहा होता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं और भी बता दूं, ये चीफ सेलेक्टर जो भी होता है ना इस वक्त, कोच, चीफ सेलेक्टर, ये हम प्याला हमने वाला है। जी बिल्कुल, मगर इनकी अप्रोच एक ही टाइप की है। जिस मैं जब बार बार बात करता हूं क्रिकेट में अप्रोच का बहुत बड़ा ताल्लुक है, पर ये एक ही टाइप के हैं। इन्होंने जो मिसाल के तौर पे आपने 3 की पोस्ट के प्लेयर ले लिए, कोच ले लिया, कप्तान ले लिया और सिलेक्टर ले लिया। यकीन करें कि जो इनमें सीनियर होगा, जो लॉबी है ना, लॉबी, वो जो कहेगा वो होगा। एक आप मैं ये सोचता हूं, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे लोगों को लॉबी कौन बनाता है? नहीं सही भाई, मुझे बताएं लॉबी कौन बनाता है? लॉबी देखें, यार ये मुझे सोचना पड़ेगा, सवाल इसने बड़ा तगड़ा। नहीं, मेरा एक सवाल है, मैं चाह रहा हूं सर इसको वन लाइनर में जवाब दें ताकि फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। कौन बनाता है आपकी नजर में? बोर्ड होता है, कोच होता है, प्लेयर होता है, कौन होता है? देखें, मैं ये समझता हूं कमजोर लोग, प्लेयर, कोच या प्लेयर बनाते। अब आप मेरी बात सुनिए, प्लेयर बनाते। एक सरफराज जब आउट हुआ, मगर कौन सा प्लेयर? हुजूर टॉप, हुजूर, जैसे बाबर आजम, रिजवान, मेरी बात सुने ना। जब सरफराज टीम के अंदर खेल रहा था तो कितने सीनियर प्लेयर टीम में खेल रहे थे सर जी? लॉबी नहीं थी ना, मेरा पॉइंट यही है। अच्छा, अब आप सुने ना मेरी बात। सरफराज बाहर हुआ, एक प्लान के तरीके से उसको बाहर किया गया, आपने खुद मौका दिया कि भाई लॉबी बनाओ, लॉबी तो बोर्ड ने उसको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिल्कुल, मैं देखें, अब मैं फिर आप फिर हर चीज हम प्लेयर पर डाल देते हैं ना सर जी। देखें, बोर्ड सिस्टम तो ऊपर से खराब आ रहा है ना सना। अब आ जाते हैं बोर्ड पे। हमारे यहाँ बोर्ड की पोजीशन, मैंने आपको बताया चेयरमैन कैसे बनता है। आप चेयरमैन ऐसे ही बनता है जिसका घर के बच्चे कहते हैं ना आज क्रिकेट में जाना है, क्रिकेट सर्कल में दुनिया घूमनी है और प्लेयरों से मिलना है। यकीन करें, ब्यूरोक्रेट्स और जितने बिजनेसमैन है इतने पावरफुल है हमारे यहाँ कि ये जब दिल चाहे बन जाते हैं। हर 6 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है।
ये कहानी है इनकी। अगर हमारे यहाँ कोई सिस्टम में काम हो, जैसे देखें मेरे सामने जो चेयरमैन आए जो है, मैं उनके साथ बैठता भी था, और बैठता इस नजर से था, जब आते थे कैंप लगा होता था पाकिस्तान टीम में आते थे, आरिफ अली अब्बासी हो जाए, जनरल तौसीफ क्या तौकीर जिया हो जाए, इसके इजाज भट्ट साहब थे, ये बहुत बड़े नाम थे। ये और भी एक दो थे, ये इनके साथ बैठ, जावेद बरकी साहब हो, इनके साथ खड़े होते हुए ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान की पिलर आ गए। यकीन करें, कराची का हो या चारों सूबों का हो, या क्या बंदा आया अंदर, माजिद खान अंदर आ जाता था तो पूरी की पूरी टीम ऐसा लगता था बाप आ गया। चेयरमैन की तो क्रिकेटर्स के सामने ये हैसियत होती है, इसलिए कि हाँ, उसके प्लेयरों के अंदर रेपुटेशन ऐसी होती है कि यार ये बंदा है। अब हमारे यहाँ देखें, सब पढ़े लिखे होते हैं चेयरमैन, सब पैसे वाले होते हैं, सब ज़हीन होते हैं, और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और सियासत जिसकी पार्टी होती है उसका चेयरमैन आ जाता है। इससे पहले ज़का अशरफ साहब थे तो वो पीपल्स पार्टी के थे, ये यूँ हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। चेयरमैन की सीट जो होनी चाहिए वो क्रिकेट को समझे, इसकी सियासत को समझे, इसको समझे, और पैसा इतना आ गया। सईद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेयरमैन की सीट पे कोई साबिक क्रिकेटर ही हो? नहीं, चेयरमैन का ताल्लुक होता ही नहीं सर। अब तो कोई मैं ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा आपको, बाकी जो नीचे सिलेक्टर्स हैं उनका सारा काम है। ये बात मैं एक जमाने में करता था जब रमीज राजा नहीं आया था। मैं कहता था कि हम बोलता था कि क्रिकेटर होना चाहिए, क्रिकेटर होना चाहिए चेयरमैन, मगर इस पोस्ट पे क्रिकेटर सर, क्रिकेटर का आप मुझे बताया ना कितने इंग्लैंड का जो कोई क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन जरूरी नहीं है क्रिकेटर होना चाहिए, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। उसकी वजह क्या है, ये मैनेजमेंट की एक अलग चीज होती है। पोस्ट है सर, ये पोस्ट है, ये मैनेजमेंट पोस्ट है। अच्छा देखें सलमान, इसमें जब टीम हारती है ना सलमान, तो टीम के साथ साथ सिलेक्शन कमेटी, टीम थिंक टैंक जो बैठे होते हैं कोच, उसके साथ सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी को चूज करने वाले ऊपर लेवल के लोग, ये सारे कसूरवार होते हैं। जब आपकी टीम हारती है तो आपको पूरा ऊपर से मामले को सही करना पड़ेगा। ऐसे ऑनेस्ट लोग लेकर आने पड़ेंगे। जैसे सईद भाई ने अभी मिसाल दी कि वो लोग आते तो लगता था प्लर है, तो हमारा तो प्लर थोड़ी है, वो तो जमीन ऐसी है कि मतलब जमीन से यार आप लोग जिसके पास हल है उससे पूछते नहीं हो। बताएं सलीम भाई, क्या आपकी तबीयत बनाना है ना। अब इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे सिकंदर सुल्तान राजा, अब वो रिटायर होने वाले, उनको बना दें। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है सलमान, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी ना सईद भाई। अच्छा, मैं आपको कंपैरिजन जो देना चाह रहा था, अभी मैं इसी चीज को देख रहा था। इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर 2023 के अंदर भारत के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला था ना, अहमदाबाद में गालिबन शायद फाइनल हुआ था ना, उसमें 4 प्लेयर और अभी की टीम के 4 प्लेयर नहीं है। एक तो उनका बुमराह जो कि उनका की प्लेयर है, वो आउट है। इसके अलावा जो उनका सूर्य कुमार यादव, ये भी इनका की प्लेयर है, ये भी आउट है। पांड्या भी आउट है और सिराज भी आउट है। ये 4, पांड्या उस वक्त नहीं खेल रहा था, अब खेल रहा है। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि आप समझ लीजिए कि उस वक्त और इस वक्त में, और ये चारों इंपैक्ट प्लेयर हैं, बिल्कुल सारे इंपैक्ट प्लेयर हैं। मतलब अगर आप इनको अपनी टीम के अंदर कंपैरिजन करेंगे ना, तो समझ लें जो अपने आप को कहते हैं ना प्रीमियम फास्ट बॉलर, उनका नाम ले लें, किंग का नाम ले लें, एक नाइब किम का नाम ले लें, ये उस तरह के प्लेयर हैं। आप एक बात बताइए, उनका स्ट्रक्चर नीचे नहीं आया। मैं भी हैरत ये कर रहा था जब मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का स्क्वाड देखा था ना, मैंने कहा यार इनके पास तो 5 ही प्लेयर हैं जो बैट्समैन हैं। एक इनके पास रोहित शर्मा बेसिकली पूरी इनिंग नहीं खेलता, वो 6 ओवर का प्लेयर है। वो कहता है मैं 6 ओवर खेलूंगा, 40-48 रन बना दूंगा और मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है, वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है। आपका रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, इसके अलावा केएल राहुल आ जाएगा और श्रेयस अय्यर आ जाएगा। बस ये 5 उनके पास प्रॉपर बैट्समैन है। ठीक है, और उसके साथ वो टीम के इतने बड़े इवेंट के अंदर उतर रहे हैं। आपके पास, आप पिछला वर्ल्ड कप उठा के देख लें, इस वर्ल्ड कप में उठा के देख लें ना, उसमें भी आपके बड़े नाम है, इसमें भी आपके बड़े नाम है, लेकिन कारकर्दगी आपकी 0 नहीं है, माइनस में सर। बिल्कुल ऐसे देखें सलमान, जब किसी भी टीम की आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है कि उनकी बेस्ट से बेस्ट टीम होती जा रही है। उसकी वजह क्या है कि जब उन्हें देखा कि हमने देखें अभी 80s में आ जाएं, इनकी नॉर्मल टीमें थी इंडिया की, उसके बाद आ जाए नॉर्मल टीमें थी, फिर इन्होंने जो 2000 के बाद जो इन्होंने अपनी पिक पकड़ना शुरू किया है, उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। उसकी वजह क्या है, इन्होंने काम किया ऑनेस्टी के साथ, इन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया। तो हमने प्रोड्यूस करने प्लेयर, हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं की जा रहा है प्लेयर। हमारे यहाँ वजह क्या है कि यार ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। सलमान यकीन माने, मैंने ग्राउंड में
अपने कानों से एक ऐसे लेजेंड प्लेयर ने एक प्लेयर के लिए ऐसी बात की है, वो आपके चैनल से आज बता रहा हूँ यार, वो बैटिंग करने आ रहा है, उसको कह रहा है मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, ये आपके हाँ, लेजेंड, ये आपके लेजेंड प्लेयर। सरफराज का क्या मसला था? यही शक्ल ही पसंद नहीं थी ना, मतलब यार शक्ल पसंद नहीं थी ना, और क्या पसंद नहीं था? ये चीजें कैसे खत्म तो होंगी? ये वही- आपके अंदर कीना भरा हुआ है, तो आप मुल्क के लिए क्या प्लेयर प्रोड्यूस और करेंगे? इस ये तो लेवल बड़ी पे- नॉर्मल सी बात है सर जी, वो तो सरफराज आपके पास पूरा इसकी जिंदा मिसाल है, बिल्कुल शक्ल ऐसे ही पसंद है, नहीं थी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और सलमान, जब इस तरह की चीजें आनी लगती है तो फिर हमारी क्रिकेट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा, तब आपकी क्रिकेट इंप्रूव करेगी। एक दफा मुझे याद पड़ा, एक वायरल हो रहा था क्लिप, खान साहब का क्लिप था, उन्होंने कहा था कि मुझे जो है ना वो भारत की टीम पे अफसोस होता है यार, उनके साथ खेलते हुए साले हर मैच हार जाते टेन्योर हैं, देखिए। जब हम खेलते हैं हार जाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल वो वायर आप जो 80s की बात कर रहे हैं, 80s का तो दौर ही नहीं था सर जी क्रिकेट का उनका। बिल्कुल ऐसे। 80s का जो दौर था वो तो वेस्ट इंडीज का दौर था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जब जीता, 83 का वर्ल्ड कप था, जी। 83 का ना, बिल्कुल। इंडिया कपिल देव कप्तान थे। हाँ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। ये मैं आपको बड़ा बेहतरीन किस्सा सुना रहा हूँ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच, वेस्ट इंडीज उससे पहले के 3 वर्ल्ड कप जीतती आई है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेलने का मकसद ये होता था कि आप उनके साथ खेल रहे हैं, जीतना उन्होंने ही है, मतलब आप 11 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा झटका लगा 83 के मैच में, फाइनल के अंदर इंडिया ने जो है ना वेस्ट इंडीज को हरा दिया। वेस्ट इंडीज को वाकई में ये लगा कि कोई बंदर हमारे कंधे पे चढ़ा है और हमारे हाथ से निवाला छीन के भाग गया। उस जमाने के अंदर, मैं 83 की बात कर रहा हूं, कोई टीम इंडिया का दौरा नहीं, वेस्ट इंडीज खास तौर पे, वो कहती थी हम बादशाह हैं, इनके मुल्क में जाके खेलेंगे, बिल्कुल ऐसे। इनके मुल्क में खेलेंगे जाके। इन्होंने कहा ठीक है, आपने हमें हराया ना, ये तुक्का कर लिया आपने, फाइनल जीत लिया, हम खेलते हैं आपके साथ मुल्क में आके सीरीज, 5 टेस्ट 5 वनडे खेलते हैं, देखते हैं आप में कितना जिगर गुर्दा है, उतरते हैं नीचे। ठीक है, अब ये 83 के फाइनल के बाद पहली सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो उतरते हैं जनाब, पहला टेस्ट हार गए, दूसरा टेस्ट हार गए, तीसरा टेस्ट हार गए, 3 टेस्ट की गालिबन मैचेस सीरीज थी, उन्होंने हार गए। उन्होंने इंडिया को बताया बेटा ये आपकी औकात है, आपने बंदर की तरह हमारे कंधे पे चढ़ के एक चीज छीन ली थी। अच्छा, इसमें आगे और सुनिए आप, उसके बाद सुनील गावस्कर बैठे हुए, पहला वनडे आया, पहला वनडे इंडिया हार गया, दूसरा वनडे आया, साइकोलॉजिस्ट को बिठाया कि भाई तुम लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए हो, तुमने बिल्कुल। इनको हराया है और सिंगल हैंडेडली हराया बिल्कुल है, है। कॉम्प्रिहेंसिवली हराया है, तुम दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हो, तुम लोग क्या हो गया है, ये भले वेस्ट इंडीज होंगे, इतने लंबे लंबे होंगे, अपने घर के होंगे, तुम लोग वर्ल्ड चैंपियन हो। उनको इतना उन्होंने मोरली बूस्टअप किया। अगला मैच शुरू हुआ, इंडिया ने बैटिंग ली, बैटिंग लेने के बाद सुनील गावस्कर बैटिंग करने के लिए आए थे, पहली बॉल पे चौका, दूसरा वनडे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, दूसरी बॉल पे फिर चौका। उन्होंने कहा यार हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हमारी इस तरह से इंसल्ट आप नहीं कर सकते। उसके बाद टेस्ट तो वो हार गए थे, वनडे इंडिया जीत गया। अब तो बहुत फर्क सलमान, पड़ता है ना, अभी बहुत तुमने फर्क पड़ता है तुमने मोटिवेशन बात होने से। बहुत किसको बुलाया, उन्होंने किसको बुलाया? साइकोलॉजिस्ट को बुला, हमारे यहाँ भी उसी की जरूरत है। तो हम बोलो हमारे यहाँ पूरी टीम में नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं, पैसा आ गया है और पीएसएल की सिर्फ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा खराब हो चुका है, इसकी जरूरत है। 11 खिलाड़ी भर्ती करते हो, 2 कॉमेडियन भी भर्ती कर लो। उनको इतना हंसाएंगे, उनको इतना रिलैक्स इस वक्त तो पाकिस्तान टीम में जो खेल रहे हैं वो कॉमेडियन से कम नहीं है। गुड वन, वो नहीं है अभी नहीं, नहीं, सर, comedian नहीं है, वो रुला रहे हैं पूरी यार कौम को। अभी जावेद मिराज के दौर में कॉमेडियन की जरूरत नहीं थी, अरे वो हंसते नहीं, खेलते वो लेजेंड है, देखिए यार वो तो सलमान, लेजेंड। बात पता है कॉमेडियन की क्यों की है? क्योंकि हम भी क्रिकेट में रहे हैं, क्रिकेट से वाबस्ता हैं हम लोग, हमें पता है यार किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नजर आ रहा है सामने यार। आपका कोई स्टैंडर्ड किसी से मैच ही नहीं करता यार। आप अभी भी देखें, टैलेंट की बात जिसने भी की है ना, बिल्कुल जबरदस्त की है पाकिस्तान। क्योंकि मैंने अभी कस्टम के ट्रायल लिए, ऐसा टैलेंट नजर आया कि यार 2-3 प्लेयर तो मुझे ऐसे नजर आए सलमान, कि एक होता है ना दिल से खुशी होती है कि हाँ यार पाकिस्तान में टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इंसाफ की जरूरत है। गिलिस्पी ने कहा है ना, चुनना जरूरी है। फिर भी है, एक काम करो ना, यूरोप से कहीं से कोच बुला, इंडिया से कोच बुला लो अगर आ सकते नहीं, हैं। देखिए, इंडिया से तो सलीम भाई आप देखें, आपको मत जाए जरूरत ही गोरों नहीं की उसको। तरफ। वो ये खिलाड़ियों को लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है ना। वैसे सलीम भाई, सर अपने ही मुल्क के सलीम प्लेयर भाई, से क्या लैंग्वेज का प्रॉब्लम सलीम होगा? भाई, इसमें एक ना, सही बात है। आप नहीं जाए गोरों की तरफ, आपके अंदर भी इतने बड़े बड़े कोचेज हैं, इतना टैलेंट है। आप पुराने क्रिकेटर उठाओ, उनके रिकॉर्ड्स हैं, मेरा मोहसिन बात- हसन खान है, उनके टेनोर नहीं में सर, टीम देखिए अच्छी है। कोचिंग मेरा कोचिंग बात चले ना, कोचिंग तुम एक दोनों में से एक को कोच बना दूं, एक को सिलेक्टर सर। बना दूं,
कोचिंग का क्रिकेट से ताल्लुक और नहीं आपको है। फिर आप एक निकल चीज़ जाए। देखें, आप कोचिंग क्या में बनेंगे? सलमान मैं तो बहुत हुई चीजें आती हैं। चेयरमैन। अच्छा कोच मेंटली भी हमारे यहाँ देखें नहीं रखते, लेकिन कोच भी मेंटली स्ट्रांग करता है प्लेयर्स को। आप या जब काम पॉजिटिव करते कोच, हैं, पॉजिटिव positive कोच, ये तो बिल्कुल। नेगेटिव, ये तो मेरिट पे लेते ही नहीं है ना, इनकी तो अंदर लाइन नहीं सर, मेरिट पे आते हैं, लेकिन मेरिट पे आने वालों को चलने नहीं देते। मैं तो बड़ा खुश हुआ था, यकीन जानिए, मुझे लगा यार गैरी क्रिस्टियन आया, अगला वर्ल्ड कप आपको ये देके जाएगा। वो इतना बड़ा कोच है, वो प्लेयर तो था ही, वो कोच इतना बड़ा था। वजह कि उसमें हर चीज है। और मजे की बात बताऊं आपको, वो आना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं आना वो चाहता आना नहीं चाहता था। आप उसको बुला रहे हो, कह रहे नहीं भाई नहीं। मेरी इज्जत बहुत है। फिर उन्होंने कहा नहीं आइए, आप खेलिए हमारे साथ, हमें खिलाइए बच्चों को। उन्होंने कहा अब हम जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है कॉन्फिडेंस लेवल की। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, साइकोलॉजिकली क्यों प्रेशर में रहते हैं, और साइकोलॉजिकली आप उसी वक्त ही रहते हैं जब आपको पता होता है ना कि आप कम टैलेंटेड हैं, आप सामने वाले से लेवल में भी कम है, टैलेंट में भी कम है, क्लास में भी कम है, हर चीज़ में कम है। तो साइकोलॉजिकली आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि फर्स्ट बैटल इज ऑलवेज इन द माइंड। आपके दिमाग में पहली जंग होती है जो कि आपने जीतनी होती है। ग्राउंड में तो यार हर कोई जीत जाता है, कोई हार भी जाता है, लेकिन जब आप दिमागी तौर पर हार जाए ना किसी से, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। और इसका अमली मुजाहरा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भारत के साथ पाकिस्तान के मैचेस देख के नजर आता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप रिजवान किस तरह की क्रिकेट खेलते थे, जिस तरह से उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला। चले टैलेंट है नहीं है, क्लास है नहीं है, लेकिन एक बंदे का टेम्परामेंट ही नहीं है उस तरह खेलने का जिस तरह से रिजवान क्रिकेट खेल रहे थे। 2023 के वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए, 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अहमदाबाद में जहां पे कुछ 1.25 लाख के करीब ऑडियंस बैठी थी, जो कि सारी की सारी इंडियन भरी पड़ी थी, इक्का दुक्का पाकिस्तानी होगा, वो भी रिपोर्टर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उस अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्योर बैटिंग कंडीशंस थी। यहां तक कि इंडियन बॉलर्स ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तानी बैट्समैन कुछ कर ही नहीं रहे थे। हमने कभी क्रॉस मारने, जिस पांड्या की बॉल पे इमामुल हक आउट हुए थे, वो उन्होंने क्रॉस सीम मारी थी। मतलब उनको कहता, उनको समझ ही नहीं आ रहा था हम बॉल क्या करें, क्योंकि ये खेलना नहीं चाह रहे और विकेट में कोई जान नहीं है, तो हमें वैरायटी नहीं मिल रही। तो जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, आपको एक अलग साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको पता होता है ना आप टैलेंट में उनसे आगे हैं, ना आप उनसे क्लास में आगे हैं, ना उनसे कैलिबर में आगे हैं, किसी चीज में आगे नहीं है। तुमान भाई गलत कह रहा हूं सर मैं ये? नहीं सलमान, बात बिल्कुल सही है आपकी, और उसकी वजह ये है कि जो मेंटली स्ट्रांगनेस की बात की है ना आपने, मेंटली स्ट्रांग उसी वक्त होता है प्लेयर जब वो लंबी रनिंग्स करता है। आप किसी भी साइकाट्रिस्ट के पास जाएं तो उससे कहें ना यार मेंटली स्ट्रांग कैसे होता है, वो होता ही वो ये है इस तरह के लंबी रनिंग करे। यहाँ इसका फुकदान नजर आया। लंबी रनिंग आपको मेंटली स्ट्रांग करती है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ाती है। बिरयानी ज्यादा खाने से भी तो मैंने सुना होता है मेंटली स्ट्रांग। अच्छा सर, हमारे यहाँ तो यही चल रहा होता है ना। बिरयानी, अच्छा, 2 प्लेट गोलमेज, बिरयानी। मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो फिर आप ड्यूरिंग द बैटिंग खास तौर पे आपकी कंसंट्रेशन देखें। बैट्समैन के लिए एक बॉल होती है सलमान, उसको 100% उस कंसंट्रेशन लेवल के साथ खेलना पड़ता है। अच्छा, अभी मैं मैचेस देख रहा था, उसमें फुकदान क्या आ रहा है हमारे प्लेयरों का कि आपने जैसी इस पिच पे आपको एयर में बॉल को पकड़ना है। अब वो जब एयर में आप पकड़ लेंगे बॉल को तो आप पहुंच के इजीली खेल सकते हैं। फ्रंट पे खेलना है, बैक पे खेलना है, आपने कवर पे खेलना है। हमारे प्लेयर क्या कर रहे हैं, बॉल की पिच होने के बाद फैसला ले रहे हैं। जब बॉल की पिच के बाद आप फैसला लेंगे तो आप मिस्टेक ज्यादा करेंगे। नहीं, फैसला ठीक है, तकरीबन एक ही होता है कि इसको डॉट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर अब आ जाए कि मतलब इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है कि आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेहतर इसी तरह कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। अब ऑस्ट्रेलियन देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, साइड मैच में मेरा नाम आया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी जिसमें आपका अल्लाह भले मैगरा, शेन वॉन और वो माइकल स्लेटर भी। माइकल स्लेटर 200 किए थे उस साइड मैच में ना स्लेटर ने। और क्या प्लेयर था। अच्छा, अच्छा, वो इसने बात कही टेलर स्लेटर ने जिसमें नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी यादगार इनिंग है। मैं उसमें कप्तान था। अच्छा, उस टीम का मैं कप्तान था, पाकिस्तान टीम का, जिसमें 200 नेशनल स्टेडियम मैंने स्लेटर ने किया। टेलर आउट होकर आया है। यकीन मानेंगे आप, वो नॉन स्टॉप मेरे सामने की बात है 15 से 16 चक्कर उसने ग्राउंड के लगा दिए नेशनल स्टेडियम की। तो कोई चीज तो है ना कि वो उसको वर्थ करती है, जब वो खेलने आता है उसको हेल्प करती है उस जगह पे। तो जब तक मैंने अपने आजकल के, अच्छा पुराने प्लेयर भी थे, अगर पूरे दिन फील्डिंग करके आया
ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, अगले दिन मैच खेलने आते। मैंने यूनुस को भी करते हुए देखा। बिल्कुल, और बहुत सारे हम भी करते थे, वसीम भाई थे, वकार भाई, हमने अपने सीनियर से चेक किया, पूछा कि भाई ये चीज करने से आपको क्या फायदा होता है, तो उन्होंने कहा आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई होती है, आप ये चीजें करेंगे। तो यानी सीनियर की जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको लाजमी फायदा होगा। और यहाँ आपसे सीनियर नाराज हो रहा है, लेकिन- आप सुनने के लिए तैयार नहीं हमारे है। यहाँ तो यूनुस- कामरान गुलाम की आप देखें, पर वो फिटनेस में है तो देख के हिल गया। मैंने कहा तो 2 किलो देखिए- बिरयानी तो यही नजर आ रही थी तो इस तरह मतलब से। यार, सम्मान- अच्छा, लेकिन नुमान भाई आप मस्के लगा के गोरों को भी बिरयानी पे लगा दिया है। हाँ। लेकिन पूरे नुमान भाई आप बिरयानी यहाँ डिमांड सीनियर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज एक प्रोग्राम देख रही थी तो मोहम्मद हफीज़ जो कि हमारे साबिक कप्तान हैं, उन्होंने प्रोग्राम में कहा ये बात, और मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जो 92 के प्लेयर्स की बड़ी बात की जाती है कि जी 92 के प्लेयर्स ये वो, तो कह रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, हमारे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं छोड़ी, तो हम किस तरह से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब इतने बड़े लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स गुजरे हैं, तो कैसे आप ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर सकते हैं? देखिए सर, ये देखिए ये तो आपके ऊपर है कि आप उनसे सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते, क्योंकि लेजेंड वो बनता है उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। बिल्कुल, और वो नजर भी आई ना। उसके सामने उसकी परफॉर्मेंस होती है। जब आप लेजेंड बनते हैं, लेजेंड उस वक्त बनते हैं कि आप अकेले अकेले सीरीजें जिताते हैं टीमों को, जिसमें अगर आप वसीम भाई के खिलाफ कप्तानी बड़ी सब शोर मचा, कप्तान हटाए गए, जब वो श्रीलंका गए सीरीज खेलने के लिए, वो तीनों टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हो गए। तो यानी उनका माइंडली लेवल कितना हाई है, लेजेंड प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से माना जाता है। आपकी क्या परफॉर्मेंस है भाई? बात सारी आज प्लेयर बता दें, बाबर आजम का, जैसे उनके वालिद साहब ने कहा है, मैं उनको एक मशवरा यही देता कि भाई आप बाहर किएगा ना, आप जब उन्होंने सेकंड टाइम जब कप्तानी से हटाया था और रिजवान को दिया था, उन्होंने कहा यार ये छोड़ो, हर मैच में सेंचुरी बनाओ, क्यों नहीं कप्तान बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे कप्तान, क्या जिंदगी खत्म हो गई? लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं करनी, कुछ आपने परफॉर्मेंस ही नहीं करनी। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, ये बात भी डिस्कशन में आई थी। आप वेस्ट इंडीज के प्लेयर को उठा के देखें, हमने तो एक जबान से उनको देखा नहीं ना, आजकल वो तो आ ही नहीं रहे। 6 पैक्स होते हैं सर उनके, इतना बड़ा डोला होता है उनका। बिल्कुल ठीक है। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर को उठा के देख लें, वो मास बिल्डिंग पे नहीं जाते, वो बॉडी बिल्डिंग पे नहीं जाते, उनकी अलग फिटनेस है, पावर है। उनका इतना सा बाजू होता है, लेकिन सर पावर उनकी अलग होती है, वो रिस्ट पे काम कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अलग फिटनेस है अपनी, अफगानिस्तान का जो प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अलग फिटनेस है। बिल्कुल ऐसी है। कुछ लोग बिल्डिंग पे जा रहे हैं कि मास बिल्ड करना है, आपने मसल्स बनाना है, और अगर आपने पावर हिटिंग करनी है तो आपके पास मसल्स का होना लाजमी है, बिल्कुल। एट एनी कॉस्ट लाजमी है। और सिक्स पैक की बात कर रहा हूं, हमारे वाले तो 2 पैक में ही आउट हो जाते हैं। अरे सलमान, आप कभी पाकिस्तान टीम को लाइन में जाते हुए देखेगा, ये हैं छोटे 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 छोटे, यार फर्क है। आप देखो न्यूजीलैंड से आप खेल रहे हैं, मैच हो रहा है, उसकी हाइट, उसकी सारी पाकिस्तान टीम यहाँ में पे पहले तो कितने सर सचिन तेंदुलकर भी तो शॉर्ट देखिए हाइटेड थे ना वो सर जी। प्लेयर और थे, वो टेक्निकली स्ट्रांग थे, मेंटली स्ट्रांग थे। यहाँ ना टेक्निकली है ना मेंटली। नहीं, मोहम्मद अभी- कैफ भी मेरे ख्याल से शॉर्ट एक- हाइटेड एक- था एक वो। सना ने लेकिन सवाल ये किया मेंटली था। स्ट्रांग थे सलमान, वो उन्हें मैंने- पता था मैं- तो आप perform जब करना है। माइकल स्लेटर की बात कर रहे थे, वो शॉर्ट हाइटेड था, लेकिन ठीक है। ये जो न्यूजीलैंड का मैकेलम, वो शॉर्ट हाइटेड था सर। सर हम सर, तो वो ये अजय- कोई वाली बात होगी कि हम तो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लेते हैं, आप सॉफ्ट वो दे देते हैं उनको कि जी आपका ये रीजन है, लेकिन सर हाइट से थोड़ी नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, हाइट से बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, नहीं, फर्क पड़ता लेकिन है। आपने भी इतने सारे नाम देखें, गिनवाए, उनकी भी तो शॉर्ट हाइटेड थे ना। शॉर्ट हाइटेड का हाँ। प्लेयर जो होगा वो बेहतरीन बैट्समैन होगा, बेहतरीन बैट्समैन बैट्समैन होगा। बंदा मगर अभी देखे। एक बात सना ने बात की थी, उसको मैं कंटिन्यू कर दूं, इसलिए कि बड़ा मेन चीज मैं पिछले प्रोग्रामों में बोलता आया हूं, तो मगर उसमें कभी कभार आपकी सवाल ऐसा आ जाता है। आपने कहा अभी जो जितने भी हफीज ने ये बोला, सीनियर प्लेयर के लिए ये बोला, बिल्कुल सही बोला उसने। इसलिए कि मैं 92 के प्लेयर के पहले की क्यों बुराई नहीं करता, आप बताएं। मैं क्यों उनकी इज्जत करता हूं, मैं क्यों उनसे इंप्रेस हूं, क्या क्या करैक्टर था, मैंने कितनी जबरदस्त तरबियत पाई, मैंने उन लोगों के साथ खेला। ये सब हफीज हो जाए, ये मलिक हो जाए या कोई भी हो जाए, ये 92 के बाद इनका कोई करैक्टर नहीं है। इन्होंने मुल्क के लिए 2 नंबरी की है, और हम सिर्फ माहौल से असर पड़ा है, माहौल से। ये आज पूरे चैनलों में जितना स्पोर्ट्स के लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा मुझे बता दें कि कोई किसी प्लेयर की बुराई ना कर रहा हो। मांग नहीं करना चाहिए, पेशा है हमारा, ये मेरा पेशा है, इससे मैंने बच्चे पाले अपने घर के, अपनी लाइफ बनाई है इस पैसे से कमा के। अब कोई भी इस आप कितने चैनल्स में सब सुपरस्टार बैठे हुए, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, मगर क्यों? ये सब 92 के बाद के हैं, 2000 के बाद के हैं।
माहौल ही सही नहीं होके दे रहा पाकिस्तान का, ड्रेसिंग रूम भी सही नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा भाग दौड़ लग गई है करप्शन लेकिन की। सर सारी बात तो मेन अपनी मसला जगह, ये है। आपकी बात अपनी जगह मेन सही होगी। मसला ये, और कोई देखिए मसला नहीं करप्शन है, सब कुछ है, खराबियां हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में भी खराबियां हैं, लेकिन ये बात बोलना कि जी उन्होंने हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो सर ये वो बात तो ज्यादती है, कैसे? क्योंकि उनकी अली, देखिए अब कुछ बेटे, भी है, मैं उनकी अभी- परफॉर्मेंस किससे इंस्पिरेशन नहीं है? प्लेयरों से, प्लेयर सीनियर से, जो सीनियर प्लेयर्स हैं। बेटा, अब आप मैं देखें सर, अगर मिसाल के तौर पे मेरे घर में मेरे वालिद साहब ही 2 नंबर कमाई लेके आ रहे हैं, मैं हलाल की बात कहां करूंगा? मेरे वालिद हैं वो। इसी तरह ये क्रिकेटर कोई वालिद नहीं है, ये वसीम अकरम हो जाए, सर, वकार इमरान खान यूनुस हो साहब से जाए, आपको इनके कोई- साथ जो सर, खेलेगा, इमरान खान जब एक legendary बैठेगा, player था, आपको उसकी उनसे कोई तारीफ है। इंस्पिरेशन नहीं मिली। नहीं, वसीम अकरम एक legendary वो player, उनके उनसे साथ कोई नहीं inspiration नहीं खेले, मिली। वो उनके साथ नहीं आप- खेले, वो उनके साथ खेले। ये अभी की 20 साल पहले की जनरेशन है जिसकी अब हम लोग जो अभी इतनी बातें कर रहे हैं, ये जो माहौल जो खराब हुआ है, ये 20 साल में खराब हुआ है। ये 20 साल में, जब से मैं तो 20 साल तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं, उस पहले जो 92 के बाद से जो काम हुआ था वो बता देता हूं आपको, और ये 2010 के बाद से, 2000 के बाद से जो करप्शन आई है वो बता देता हूं। 92 के बाद से करप्शन आई फिक्सिंग की, ठीक है, 2000 के बाद आई ग्रुपिंग की, जो इसके अंदर से निकल के नहीं दे रही, वो भी नहीं निकल के दे रही, ये भी नहीं निकल के दे रही। और चीजें घुस जाती है। कैसे भाई, आप करप्शन की आपने बात की ना, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, कोई बैट्समैन हो, बॉलर हो, मैं एक बात आखिरी बोल के जा रहा हूं, इस दुनिया में दौलतमंद वही है जिसके पास दौलत है। अब एजेंट्स आए, एजेंट्स कब आए? अभी आए, 10 साल हुए। ये सब चीजें मिक्स हो गई हैं इंस्पिरेशन पाकिस्तान की में। जहां तक बात है ना सर जी, देखें, मेरा अपना नजरिया है, आपके पास जो मौजूदा लॉट है ना प्लेयर्स की, उसमें ऐसा कोई नहीं है जिससे आप इंस्पायर हो सके। एक दो परफॉर्मेंस से आप बच्चा इंस्पायर कैसे नहीं हो होगा? सकते। कैसे उसकी होगा? वजह ये है सर, शाहिद आफरीदी को, बूम बूम शाहिद आफरीदी नो डाउट क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और अभी भी बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल, नाम है। अभी भी जहां जाते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, एहतराम से उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, उनका बैटिंग कैरियर ऐसा है नहीं, नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, उन्होंने कई मैचेस सिंगल हैंडेडली आपको जिता दिए। 2007 का 2009 का जो आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसका सेमीफाइनल अगेंस्ट श्रीलंका किसने जिताया था? इन्होंने जिताया था। वन डाउन आगे खेले थे और वही इनिंग उनको गुड ऑलराउंडर पाकिस्तान का शाहिद आफरीदी। सर, लेकिन हर इनिंग में नहीं, उसके बावजूद वो इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, जो स्कूल में बच्चे खेल रहे होते हैं, कॉलेजेस में खेल रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आज आप, उस वक्त सईद अनवर इंस्पिरेशन थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुझे शौक था वसीम अकरम जैसी बॉलिंग करने का सर जी। मैं ये करता था कि यार मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं वसीम अकरम की तरह बॉलिंग कर। ये आपकी इंस्पिरेशन होती है उस वक्त की। फिर शोएब अख्तर एक इंस्पिरेशन होगा। आज आपके पास कौन है इंस्पिरेशन के लिए सर? उमर गुल भी कहीं ना कहीं जाके कहते थे कि यार मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज कौन है? मोहम्मद आसिफ कोई भी नहीं है। और सर दूसरी बात, इम्पैक्ट प्लेयर, आपकी टीम में इस वक्त ऐसा कौन सा प्लेयर है कि अगर जिसको उसको फॉलो और करना चाहिए आफरीदी की वो इनिंग भी याद होगी कि 7 बॉल्स पे 40 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन क्या वो इनिंग थी, आज तक लोग याद रखते हैं। तो सर वही वाली बात है, ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा ना उन्होंने। वही वाली बात है, इस वक्त आज मौजूदा जो हमारा टीम स्क्वाड है, इसमें कोई एक प्लेयर भी हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये विनिंग प्लेयर है हमारा, या इसके ऊपर Winning से ज्यादा fair नहीं है। सामने वाला देखिए, हाँ। जब आप खेलते हैं ना किसी के साथ, मद्दे मुकाबले आते हैं, मतलब मुकाबला होता है, तो सामने वाले को आपकी कुछ सलाहियतों से डरना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उसको डरा नहीं रहे हैं तो दैट मींस आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते हैं। वो बेखौफ खेल रहा है तो दैट मींस आपको वो बिल्कुल Easy इस ले रहा है। वक्त पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको सामने वाला संभल के खेलता है? सलमान, मैंने शुरू से 1-2 बातें और भी की कि मैंने कप्तान को हमेशा से आपसे कहा, कप्तान अच्छा नहीं है हमारे यहाँ। गवास्कर साहब ने जो बात की है ना, उनको शायद हमारे पाकिस्तान के टैलेंट का नहीं पता, उन्होंने वो टीम देखी तो उन्होंने बात बिल्कुल सही की है, बात टीम बिल्कुल देख के सही की है। आप क्रिकेट, आप कप्तान अच्छा हो, ये जितने बॉलर्स हैं, ये हमारे पास जो भी अभी लॉट है, वो भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि कप्तान तो देता है ना, सजेशन देता है हमारे ना कप्तान को सेलेक्टर पता ही को। नहीं है कि बॉल कहां करवानी है। मैं यही कह रही हूँ, नहीं देखिए पता सर, ना उसको। कप्तान तो सिलेक्टर को अपनी सजेशन भी देता है ना कि भाई मुझे ये टीम में चाहिए अपने, तो सर वो किसको बोलेंगे? सर किसको, मतलब जो भी लेके जा रहे हैं, किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और अभी आप जो भी चेंजिंग्स हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी जब न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो हम कोई वहां झंडे गाड़ के आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं सवाल ही होता। पैदा नहीं होता। आपने अभी जिनकी जो उनके झंडे वो भी उखाड़ के ले नहीं, झंडा जहाँ गाड़ेंगे ना वहां पे उसे हम गड़ा खो देंगे, बाकी कहेंगे आप अपना झंडा गाड़ लो भाई। बिल्कुल ऐसा। हमारे हमने जो काम करना था। देखिए, जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है, इससे तो आप अभी ये हम तो कर भी नहीं सकते झंडे। सर, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, अगले 2 साल आप टीम से कोई तवक्को नहीं कर सकते। दुआ करें कि अगर इस हार से कोई हमें हिदायत मिल जाए
कोई हम मुल्क के लिए फेयर काम करने लगे, तो फिर हो सकता है कि 2 साल के बाद ये टीम फिर तैयार हो इफ्तिखार जाए। अहमद साहब ने देखिए, क्या फेयर मतलब काम उन्होंने उसी क्या को गुनाह होगा। किया? उनको भी लिया और टीम में फिर बिल्कुल। अब हाँ, बड़ी मतलब अच्छी बात मैं की। एक बात मतलब बताऊं, सब आ रहे हैं इस तो वक्त उनके लिए क्या आपकी मसला है? मौजूदा टीम के अंदर अगर कोई बेहतर प्लेयर। बेहतरीन ऑफ स्पिनर, मैं बैटिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो इफ्तिखार है। बेहतर है ये, मेरे बेहतर ख्याल होगा। में मेरे ख्याल में इस वक्त सलमान आगा की लॉबी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इफ्तिखार उसी की प्लेस से बाहर हुआ है, उसी की प्लेस से वो आएगा। अभी तो सलमान आगा कप्तान हो गया है, तो हालांकि इफ्तिखार एक बात बताऊं, ये इससे ज्यादा हमारे यहाँ लॉबी मतलब बहुत 22 से चलती हैं। शर्म नहीं होगा कि आप 33-34 साल के प्लेयर को या 34 साल के प्लेयर को आप कम बैक कराते हो, लेकिन जब आप एक पैराशूट को वाइस कैप्टन बना रहे हो बिल्कुल, तो सब कुछ हो तो फिर सकता है। भाई सब कुछ हो सकता है। फिर आप लिया हो, अच्छा, ये जो कप्तान बनाया है पैराशूट को, मैं थोड़ा सा वाइस कप्तान बनाया है, इसकी भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा जो मुझे समझ में आती है। मेन मसला ये है कि इसको पूरे मैच खिलाने, हाँ ऑब्वियस इसको पूरे मैच खिलाने अगले वर्ल्ड कप के लिए। हो सकता है कि पॉसिबल है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस हो गई तो सलमान को कहेंगे सलमान को आप साइड पे लाए प्लीज ना, आप ये है सोच। आपको नहीं, हमने और- ऐसी मोहब्बत में और कोई अच्छा, सोच नहीं। वेस्ट इंडीज ने भी ये काम किया है, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, खैर वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम थी ना, हालांकि उन्होंने भी वो गलत काम, काल हुपर आपको याद होगा, जी, बिल्कुल। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उसको रिटायरमेंट वापस करा के उन्होंने उनको वापस बुलाया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल खत्म हो चुकी बिल्कुल थी। ऐसे ही है। बिल्कुल। वे चंद्रपॉल उनका एक प्लेयर था जो कि उनका बेटा 19 साल का हो गया खेलने, वो भी खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं बाप बेटे, उधर बेटा खेल रहा है, इधर बाप खेल रहा है। मतलब ये भी, लेकिन क्वालिटी, नो डाउट वहां पर उस वक्त वो टैलेंट नहीं था, और पाकिस्तान से ज्यादा हालात वहां के, जमैका की अलग टीम है, दूसरी की अलग टीम है, इधर की टीम अलग है, वहां के अलग मामलात हैं, मसले वसाइल हैं, लेकिन सर आपके मुल्क में टैलेंट है, बिल्कुल है, बहुत सलमान- टैलेंट है, सलमान बहुत है, मेरिट आप- नहीं है, मेरिट सलमान- नहीं आप टैलेंट बहुत है, बैठे बैठे जाया हो सलमान, जाता है। ये टैलेंट मेरे तो कोई आ ही नहीं रहा। उधर जाने दे, वहां नहीं। जी जी, सलीम भाई आप को अच्छा, अच्छी आप कोई बात। अच्छा सा कुछ वो कर दें फिर, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है, तो आप मैं तो जबरदस्ती कोई बात समझता सुना हूँ दें आज। कि इस टीम को एक जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर की जरूरत है, ताकि वो आए और उनको सुधारे, और शुरू ही यहाँ से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं सदर नहीं हूँ, मगर अब भी डरता वरता किसी से नहीं हूँ। मैंने कमांडो ट्रेनिंग ली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, no 3 doubt, जगह भी लड़ी हैं। खुदा की कसम, ऐसा जनरल मेरा तो हीरो है, अल्लाह की कसम, सच्ची बात है। लेकिन मजाक की बात है, कुछ लोग कहते हैं मेरे दौर में महंगाई हुई है, महंगाई हुई थी, उसकी वजह कोई और थी। मैंने चीनी पे पैसे इसलिए बढ़ाए थे, उससे कौम को शुगर हो रही थी। घी पे पैसे इसलिए बढ़ाए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कौम खा खा के मोटी होती चली जा रही थी। आटे पे पैसे इसलिए बढ़ाए कि औरतें पकाती कम थी, भूसी टुकड़े वाले को ज्यादा देती थी। लोड शेडिंग इसलिए बढ़ाई कि बिजली का बिल ज्यादा आता था, ना बिजली होगी ना बिल आएगा। और मैंने अपने दौर में पेट्रोल पे पैसे इसलिए बढ़ाए कि कौम कहीं महंगाई के हाथों पेट्रोल छिड़क कर खुदकशी न कर ले। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं कहूँगा। ढीठ बन के मैंने भी आइटम सुनाई दिया। अल्लाह बहरहाल उनको बहुत अच्छे आदमी थे। देखे, वतन से मोहब्बत, असल डिक्टेटर हो क्या हो, लेकिन इस कौम को डिक्टेटर ही की जरूरत है, ऐसे डिक्टेटर की जिसको वतन से मोहब्बत होगा, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रहे। बिल्कुल। जनरल परवेज मुशर्रफ ऐसे ही आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, वतन से मोहब्बत जो है वो बिल्कुल मुकद्दम हुआ है, पाकिस्तान सबसे Wind आगे up है करना। पहले। और वाइंड अप का कहा जा रहा है जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।